नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है मित्रों। ओके, माइक दिख रहा था मैं कि चालू है कि नहीं। मित्रों, हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 1.4 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 12 स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखो, हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इन स्टेटमेंट्स में को हमें ट्रू और फॉल्स इन दोनों में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, और आपके द्वारा बताए गए आंसर को आपको जस्टिफाई भी करना है कि अगर ट्रू है स्टेटमेंट तो क्यों है, और फॉल्स स्टेटमेंट है तो फॉल्स स्टेटमेंट का रीजन क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला है जिसमें हमें सेट के एलिमेंट्स 2, 3, 4, 5 दिए गए हैं और अगला सेट है 3, 6, और कहा गया है कि ये दोनों पेयर ऑफ सेट्स डिसजॉइंट सेट्स है। अब देखो, डिसजॉइंट सेट्स होने की कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है कि दोनों सेट्स का कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर अगर दोनों सेट्स का कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उस सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे। अगर कॉमन एलिमेंट है तो हम उस सेट को डिसजॉइंट सेट नहीं कहेंगे। तो इन दोनों सेट में देख सकते हैं थ्री थ्री कॉमन सेट है। इट मींस दिस इज नॉट ए डिसजॉइंट सेट। तो सबसे पहले तो ही हम लिखेंगे सिंस the given pair of set has common element है, so this is not a disjoint set. Hence, the statement is false. ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाले में अनदर हमें टू सेट दिए गए हैं और कहा गया है कि ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट है। अब डिसजॉइंट सेट होगा तो इन दोनों सेट का कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, लेकिन हम देख सकते हैं ए इन दोनों सेट का एक कॉमन एलिमेंट्स है। इट मींस दिस इज आल्सो ए फॉल्स स्टेटमेंट। तो हम लिखेंगे सिंस द गिवन pair of set has common element, so this is not a disjoint set. Hence, the statement is फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला फॉल्स, दूसरा वाला भी फॉल्स। ठीक है, अब हम थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड वाले में हमें पेयर ऑफ सेट्स दिए गए हैं और कहा गया है कि ये पेयर ऑफ सेट्स डिसजॉइंट सेट हैं। डिसजॉइंट सेट की कंडीशन कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, थर्ड वाला। अब देखो, इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और जब कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट हैं। इट मींस स्टेटमेंट हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। तो हम लिखेंगे द स्टेटमेंट इज ट्रू because
देयर इज नो एनी कॉमन एलिमेंट, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। एंड लास्ट वाला देखिए फोर्थ, जिसमें 2 6 10 और 3 7 11, इसमें कहा गया है दोनों सेट डिसजॉइंट सेट है। यहां पर हम देख सकते हैं दोनों ही सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, और जब कॉमन एलिमेंट नहीं होता तो सेट्स डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। तो हम लिखेंगे दिस दी स्टेटमेंट is true because there is no any common एलिमेंट, इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो मित्रों क्वेश्चन 12 हमारा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.4 भी हमारा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। 1.4 में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है इफ ए इक्वल सेट ए कॉमा बी कॉमा सी देन विच सेट इज इक्वलेंट टू ए। ऑप्शन ए सेट 1, 2, 3, ऑप्शन बी 1, 2 या ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।